हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 6। पाठ का नाम है कोशिका से अंग तंत्र तक। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है, एक कोशिक जीव का उदाहरण है। यहाँ पर विकल्प दिया गया है 4 है। जो विकल्प सही रहेगा उसे हमें छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो विकल्प है मनुष्य, हाथी, अमीबा या बरगद। तो एक कोशिक जीव का उदाहरण पूछ रहा है तो वो है अमीबा, तो ये सही हो जाएगा। अगला है पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है। विकल्प है कोशिका भित्ति, हरित लवक, बड़ी रिक्तिका या उपयुक्त सभी। इसमें पादप कोशिका में ये सभी इसकी विशेषता होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, हरित लवक भी पाया जाता है और बड़ी रिक्तिका भी होती है, इसलिए इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका का ऊर्जाग्रह कहा जाता है। विकल्प है हरित लवक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, रिक्तिका को या राइबोसोम को। ये कोशिका का ऊर्जाग्रह को हम बोलते हैं पावर हाउस। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। तो ये इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला है ऑक्सीन है। विकल्प है जंतु हार्मोन्स, औषधि, उत्सर्जी पदार्थ या पादप हार्मोन्स। तो ऑक्सीन एक पादप हार्मोन्स है, तो इसका सही हो जाएगा पादप हार्मोन्स। आगे देखते हैं प्रश्न, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन्स उपयोग किया जाता है। यहाँ पर विकल्प है ऑक्सीन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन या साइटोकाइनिन। तो देखिए, फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर प्रश्न है, जंतुओं में हार्मोन्स, यहाँ पर रिक्त स्थान है द्वारा स्रावित होता है। तो जंतुओं में हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है कोशिका सजीवों की। यहाँ पर रिक्त स्थान है एवं यहाँ पर भी रिक्त स्थान है इकाई है। तो कोशिका जो है वो सजीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ये कोशिका का परिभाषा ही होता है, तो हम यहाँ पर भरेंगे रचनात्मक एवं कार्यात्मक। अगला यहाँ पर रिक्त स्थान है उत्तक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। तो ऐसा कौन सा उत्तक है जो पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होती है, तो प्रविभाज्य उत्तक। हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला शरीर के बाहर सुरक्षात्मक आवरण बनाने में यहाँ पर रिक्त स्थान में उत्तक सहायता करते हैं, तो एपिथेलियम। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। अगला है समान रचना एवं कार्य वाली कोशिका के समूह को यहाँ पर रिक्त स्थान कहते हैं। क्योंकि जब रचना समान हो और एवं कार्य वाली कोशिका, जो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, हम उत्तक कहते हैं, तो हम यहाँ पर भर देंगे। या ये भी बोल सकते हैं कि समान रचना वाली कोशिका के समूहों को हम उत्तक कहते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बुक में इस प्रकार दिया गया, हमने यहाँ पर सही जोड़ा बनाकर आपको दिखाया है। पहला है जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि, ये प्रविभाज्य उत्तक द्वारा होता है। मक्खी एक बहुकोशिकीय जीव है। तंत्रिका उत्तक संदेशों का संवहन करता है। संवहन उत्तक जाइलम। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। प्रश्न है, हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती हैं। हाँ, ये सही है, हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती हैं। अगर वो निरंतर कार्य नहीं करेंगी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो लगातार चलती रहती हैं। वो कंटिन्यू रहेंगी तो आप भी अच्छे रहेंगे, अगर वो बंद हो जाएंगी तो आप भी बंद हो जाएंगे। हम समझ सकते हैं। फ्लोएम उत्तक जंतुओं में पाया जाता है, ये गलत है। फ्लोएम क्या होता है, पौधों में पाया जाता है, जो कि फ्लोएम पौधों में भोजन पहुंचाता है और जाइलम पौधों में जल पहुंचाता है। ये पूछा गया है कि फ्लोएम उत्तक कहाँ होता है, तो जंतुओं में नहीं होता है, पौधों में होता है, या बोल सकते हैं पादपों में होता है। अगला है अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, ये गलत है, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है।
अगला है सजीव कोशिका से बने होते हैं। ये सही है क्योंकि कोशिका का परिभाषा ही होता है कि सजीवों का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। अगला है सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये गलत है क्योंकि सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जैसे जंतु कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। अगला है प्रश्न 5वां, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो हमने यहाँ पर लिखा है कोशिकांग कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच का भाग होता है। हम इसके बारे में समझेंगे। ये जो हमारा पिछला प्रश्न भी है इसके बारे में भी समझेंगे। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, कोशिकांग क्या होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अगला है प्रविभाज्य उत्तक की 2 विशेषताएं बताइए, ये कहाँ पाए जाती हैं? तो जैसा कि हमने यहाँ पर 2 विशेषताएं लिखा है, यह निरंतर विभाजित होती हैं और दूसरा इनमें कोशिकाएं अस्थायी होती हैं। ये हमें याद रखना है, अस्थायी, अस्थायी नहीं होगा, अस्थायी होगा। ये कहाँ पाई जाती हैं? तो यह पौधों में वृद्धि के कुछ निश्चित क्षेत्रों में जैसे कि जड़ की नोक पर, तने की नोक पर तथा अंतस्थ स्थानों जैसे घास की गांठ में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। तो यहाँ पर 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम हमने लिखा है, पहला पीयूष ग्रंथि और दूसरा थायराइड ग्रंथि। और हमने यहाँ पर इसका कार्य भी लिखा है। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, शरीर की वृद्धि करती है, इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। और दूसरा थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या है? थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन स्रावित करता है। यह शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है 8वां, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। यहाँ हम समझेंगे कि किसमें क्या पाया जाता है और किसमें नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पर पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जैसा कि हमने बताया, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं जिससे वो हरा दिखता है, ऐसे हम समझ सकते हैं। पादप हरा दिखता है, उसमें हरित लवक पाया जाता है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, या हम अपने भाषा में बोले तो सेंट्रोसोम उसमें नहीं होता है। देखिए अनुपस्थिति है, तो ये हमें ध्यान देना है, अनुपस्थिति यानी कि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं यानी कि उसमें पाए जाते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में 1 होती हैं, बड़ी रहेंगी लेकिन संख्या में 1 रहेंगी। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है, छोटी है लेकिन बहुत सारी अधिक मात्रा में है रिक्तिका। इसी प्रकार अगला है केंद्रक परिधि की ओर होता है। इसमें अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है, इसमें परिधि की ओर, इसमें मध्य में होता है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 9, केवल चित्रों के माध्यम से रेखित तथा अरेखित पेशी उत्तक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर चित्र दे सकते हैं, ये रेखित पेशी उत्तक है और नीचे यहाँ पर अरेखित पेशी उत्तक हमने बनाया है और यहाँ पर इसका अंतर भी लिखा है। रेखित अरेखित, रेखित में क्या होता है, दीर्घ बेलनाकार तथा अशाखित होता है और अरेखित में छोटी तुल्काकार तथा नुकीली सिरें होती हैं। इसमें दूसरा हो जाएगा, रेखित में बहुकेंद्रीय होती है और परिधीय केंद्रक होता है। इसमें अरेखित में हो जाएगा एक केंद्रकीय तथा केंद्रक बीच में स्थापित होते हैं। रेखित में हो जाएगा गहरी तथा हल्के रंग की पट्टिकाएं होती हैं और अरेखित में पट्टिकाएं नहीं होती हैं। आगे रेखित में ऐच्छिक संकुचन तेजी से थोड़े समय के लिए जल्दी थकान महसूस करती है और अरेखित संकुचन धीरे धीरे होता है परंतु लंबे काल तक एवं पेशी को थकान का अनुभव नहीं होता है। रेखित में कंकाल से जुड़ी होती हैं जैसे सिर, हाथ, पैर, जीभ और अरेखित ये शरीर में अंगों की दीवारों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है इससे हम समझेंगे। देखिए आपको ये दिख रहा है, ये ऐसे आपको कुछ ऐसे चित्र दिख रहा है जो वृत्त में, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं जहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसे हम कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं यानी कि ऊर्जा ग्रह। ये देखिए ये है कोशिका द्रव्य,
ये आपको दिख रहा है, ये कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक है, और ये जो आपको बीच में, रुकिए हम आपको पूरा दिखाते हैं, ये बीच में जो आपको ये गोला सा दिख रहा है ना, ये है रिक्तिका। ये पादप कोशिका है, इसलिए रिक्तिका बड़ी होती है और संख्या में एक होती है। अगर यहीं पर जंतु कोशिका होता तो रिक्तिका छोटी छोटी और संख्या में बहुत सारी होती। तो ये देखिए, ये है जो छोटे छोटे बिंदु बिंदु दिख रहा है आपको, ये राइबोसोम्स है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये केंद्रक है, ये कोशिका भित्ति है, ये रिक्तिका हमने बता दिया, और इसके अंदर क्या भरा रहता है, जल भरा रहता है। और ये जो है, ये हरित लवक है, जिसके कारण पौधे हरे रहते हैं, ये हमने आपको समझा दिया। तो यही है पादप कोशिका। ये आप बनाना सीख लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको याद रहना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, कोशिका द्रव्य कैसा होता है, और ये आगे समझने में आसानी होती है। और इसमें कोई भी परिभाषा पूछता है तो हमें समझना होगा, जैसे हरित लवक क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होती है, रिक्तिका क्या होता है, और इसमें राइबोसोम्स क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, ये सब हमें समझना है। तो ये पादप कोशिका चित्र, और इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया है। तो हमने इसके सभी प्रश्नों को देखा और अच्छी प्रकार से समझा भी। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद।